तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सभी लोग बढ़िया और बढ़िया होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आप दाढ़ी वाला व्लॉगर की फैमिली हो। तो आज हम ये व्लॉग अपने छत पे शूट कर रहे हैं। छत पे क्यों शूट कर रहे हैं? दोपहर के अराउंड 12:30 बजे। रीज़न क्या है? रीज़न हमारे पीछे है और है ये क्या है? यहाँ पे हमारे सामने पूरे के पूरे राइडिंग इक्विपमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे टूल किट्स भी है, आपके सेफ्टी किट्स भी है, रेन कवर्स भी हैं, रेन कोट्स भी है, बूट्स है। मतलब कि राइडिंग पे आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ पे मौजूद है। मतलब कुछ मिसिंग है, लेकिन वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो कवर करके मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ पे आप लोग को कभी भी आप राइड पे जाओ, आप अगर प्रोफेशनल होते हुए भी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं हम सब, लेकिन आप अगर नए भी हो तो आप क्या क्या चीज़ लेके जा सकते हो बिना भूले। तो आप अगर मेरा वीडियो देख के जाओगे कहीं भी घूमने तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि हाँ 99% चांस है कि आप कोई भी चीज़ ना भूलो। तो यहाँ पे सारा कुछ है मेरे पास, ऑलमोस्ट सारा कुछ, और जो कुछ नहीं है उसका फ़ोटोज़ एंड लिंक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको, और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभी इन सब चीज़ों का। एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि किसका क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे यहाँ पे कुछ चीज़ें जो देख के आपको पता नहीं लग रहा होगा कि ये क्या है क्या नहीं है। बाकी चीज़ आप देख के थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो, लेकिन मैं हर चीज़ की एक इंपॉर्टेंस बता दूंगा कि क्यों लेके जानी ही चाहिए। ये सब मैंडेटरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। तो चलिए मिलते हैं और दिखाते हैं आपको बस कुछ ही सेकेंड में। चलिए तो गाइस थैंक यू। पहले तो विकी को थैंक यू बोलूँगा कि फटाक से बुलाया, फटाक से आ ही गया। छत पे व्लॉग कर रहा था और काफ़ी धूप है तो इसलिए मुझे हेल्प चाहिए थी। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक एक चीज़ करके। सबसे पहले जाएंगे हम राइड के शुरुआत पे। आप शुरुआत करते हो, राइड पे जाते हो तो मोटरसाइकिल को पहले ठीक करना पड़ता है। तो मोटरसाइकिल को ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए तो मैं अभी नीचे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक एक करके मैं चीज़ें दिखाऊंगा और उसको साइड करते जाऊँगा ताकि मैं ही खुद ही कन्फ्यूज़ ना हो जाए इन सब के बीच में, ठीक है। तो एक एक चीज़ करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बाइक अगर आप रखते हो तो आपको चाहिए चेन ल्यूब और चेन क्लीनर। तो इससे चेन क्लीन किया जाता है और ये आप साथ में रखना ही हमेशा ज़रूर से। और चेन क्लीनर भी हो सके तो आप ले लेना। और ये है चेन ल्यूब। आप अगर चेन ल्यूब यूज़ करना चाहो, मैं तो वीडियो यूज़ कर रहा हूँ अभी, सस्ता था इसीलिए, बाकी वगैरह महंगा था, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। और मैं अगर ये अफोर्ड नहीं कर पाता तो मैं ये गियर ऑयल भी यूज़ करता हूँ। तो गियर ऑयल भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, 60-70 रुपये का पड़ता है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेन ल्यूब के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर राइड। मतलब कि चेन अगर गंदा हो गया तो आप नहीं कर सकते भाई, मतलब इट्स इम्पॉसिबल टू राइड नाइसली और प्रॉपरली, ठीक है। कंफर्टेबल राइड नहीं हो पाएगी। तो इसको रखते हैं साइड में। ये हो गई। अभी नेक्स्ट चीज़ है, आप देखे होगे मेरे मेघालय राइड के एपिसोड में कि मैं हमेशा एक बैग आगे टांगे रहा करता था। उस बैग में क्या रहता था? उस बैग मैं छाती से इसीलिए लगाए रखता था जस्ट बिकॉज मैं लीड ले रहा था। और लीड लेते लेते क्या होता है ना कि आपको थोड़ा अपनी को राइडर्स का, और अगर आप लीडर बने हो तो आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी सेफ्टी की वजह से मैंने ली थी ये चीज़। ये क्या है? एक डैगर है, आर्मी डैगर पहना भी है, मतलब कि धाड़ भी है इसमें, कट जाएगा और काफ़ी है साफ चीज़। इसको क्यों? बिकॉज ऑफ सेफ्टी। वो तो है कि कभी अगर इमरजेंसी में कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि हमें कुछ एक हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, वेपन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें तो काम आता ही है। देखो मैं किसी को ये प्रमोट नहीं कर रहा कि यू गो एंड हार्म समवन और समबडी और किल एन एनिमल और ह्यूमन बीइंग, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन सेफ्टी के लिए ज़रूरी है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कैरी करता हूँ। और वैसे भी पहाड़ी जंगल वगल में जाते हो तो एक रखो, एक, क्योंकि गाछ है, कुछ भी है, कुछ काटना है, रस्सी काटना वगैरह है, तो ये काम आ जाती है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई आपकी। तीसरी चीज़, ऑलवेज कैरी अ लाइटर विथ यू। लाइटर, मैच बॉक्स इसलिए नहीं बोलूँगा कि भीग जाता है। लाइटर कैरी करो, 10 रुपये का आता है, ठीक है। लाइटर कैरी करोगे तो क्या होगा, कभी भी आग की ज़रूरत पड़ी, कुछ आपको करना है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे होती है। अब बाइक का भी बहुत सारा काम इससे कर सकते हो क्योंकि आग तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो लाइटर कैरी, सिगरेट मत पीने लगना, ठीक है, लाइटर लेके। बस बाइक के लिए बता रहा हूँ। इसको भी साइड करते। दूसरी हो गई हमारी कैची और प्लास। कैची और प्लास भी इंपॉर्टेंट थिंग है, आप समझ सकते हो। तो ये भी कैरी करना आप। इसका वस्त्र हरण हो चुका है, लेकिन क्या करूँ, मतलब कि ठीक ही है। तो नेक्स्ट चीज़ है पंक्चर किट। पंक्चर किट ये है फॉर ट्यूबलेस टायर्स। ट्यूबलेस टायर्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये रहा ग्लू, और ये टायर में छेद करने के लिए, और ये डालने के लिए, और ये रहा उसका ग्लू टाइप का स्टिकी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लेके रखना हमेशा। ये मत सोचना कि आपको हर जगह पे आपको मिल सकती है ट्यूब पंक्चर बनाने की सुविधा, नहीं मिलती। तो सीख लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्यूबलेस का फिर भी ठीक है कि भाई बच जाते हैं ट्यूबलेस वाले, लेकिन हमारा जैसे एक्सपल्स है
ट्यूब वाला, हम तो भाई डिस्ट्रॉय हो जाते, खत्म हो जाते, तो इसीलिए हमने खरीद के रख ली। ये रहा ट्यूब पंक्चर किट। तो ट्यूब के लिए है ये। हम लोग पहले इससे अपना टायर खोलेंगे, मतलब टायर को निकालेंगे। मैं एक और डेडिकेटेडली वीडियो बना दूंगा जिसमें कि बिना चक्का को रिंग मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, स्विंगाम से निकाले हुए किस तरह फिटिंग में ही आप पंक्चर बना सकते हो। तो पहले चीज़ ये हो गई, 300 रुपये की आपको मिल जाएगी, कहीं पे भी आप जाके ये मांग लेना, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ये हो गई। ये होने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी ये सीरीज पेपर की, ताकि आप ट्यूब को घिस सको जहाँ से हुआ पंक्चर हुआ है, ठीक है। ये हो गया। उसी वक्त में आपको प्लास भी काम आएगा, ताकि आप नेल वेल है तो निकाल पाओगे। सीरीज पेपर से उसको घिसो, घिसने के बाद आप लगाओ ये ग्लू, ये ग्लू लगाओ, इसको भी साइड करो। और ये रहे रबर के पैचेस, तो ये पैचेस भी लगाने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लग गए तो चलिए ठीक है। लेकिन लगाने से पहले आप सोच रहे चलो इतना ईजी होगा लगाना, लेकिन नहीं, नोजल भी तो खोलना पड़ेगा। नोजल खोलने के लिए ये चीज़ ले लेना। और नोजल खोलने कभी कभी क्या होता है ना कि पंक्चर नहीं होता, नोजल की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटे छोटे नोजल्स भी है, आपको पंक्चर के शॉप में मिल जाएंगे 2-4 रुपये में। अब ये भी रख लेना साथ में 2-3, मैंने भी रख ली थी अपने पास। ये हो गई। फिर ब्लेड्स है, ब्लेड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी काटने पीटने के लिए। चाकू है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक ब्लेड रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गई। और आपका कुछ भी ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, तो ब्रेकडाउन वगैरह होने के लिए मैंने एक पूरे की पूरे किट खरीद के रखी। जैसे कि आप मेघालय सीरीज़ जिन्होंने देखा है उसमें लोगों को पता होगा कि हाँ, लास्ट में आते वक्त हमारा क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया था बाइक का। तो उस वक्त अगर मेरे पास क्लच केबल और एक्सीलेटर केबल होता तो शायद से मैं वहीं पे ठीक कर लेता। तो ये रहा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, अब ये भी ले सकते हैं, अमेज़ोन पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट चीज़ ये हमारी, ये बंजी कॉर्ड्स। लगेज तो बांधोगे, तो बंजी कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये रेन कवर है, इसको इग्नोर करना। ये बंजी कॉर्ड्स हो गए, दो है मेरे पास, लेकिन आप हो सके तो और 2-3 रख लेना साथ में, ठीक है। तो बंजी कॉर्ड्स हो गए। बंजी कॉर्ड्स में लगेज के बारे में अब जाऊँगा। इसमें कभी भी जाओ तो आप हमेशा एक अच्छा सा बैग कैरी करो। मेरे पास है ये बढ़िया सा बैग, जिम बैग टाइप का था, लेकिन मैंने इसको राइडिंग बैग ही बना के रख ली। तो ये है, इसमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स है, अलग अलग, यहाँ पे आगे पीछे सब जगह पे एक कंपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ रेन कवर भी ज़रूरी है, रेन कवर, ताकि कभी बारिश वारिश आए तो रेन कवर लगा लो। आप अगर रेन कवर नहीं खरीदो तो प्लास्टिक भी ले सकते हो, या फिर आप क्या करो, त्रिपाल होता है ना, त्रिपाल मतलब कैसे, टेम्पोलिन, जो क्या बोलते हैं, टेम्पोलिन ना क्या, हाँ, तो उसी को टुकड़ा करके आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो बैग ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। अगर ब्लॉगर हो तब तो चाहिए ही, और ब्लॉगर नहीं हो फिर भी आप छाती से, टैंक बैग अगर है आपके पास तो बहुत बढ़िया है। टैंक बैग नहीं है तो इसमें आप पानी वगैरह सब कुछ रख सकते हैं, जो कि इजीली आप निकाल लो, ठीक है। तो इतना गर्मी है ना, मतलब शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये आप ब्लैक टेप और ये वाइट टेप भी रख सकते हो, ये भी ज़रूरी की चीज़ है। मतलब देखो, मैं हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। वीडियो को शॉर्ट करते जो बता रहा हूँ आप याद रखना कि आपको लेना है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका, अबे ठीक से रहे, फिर आपका ये रहे यहाँ पे इंजन ऑयल और ये ब्रेक ऑयल तो आप डाल के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अगर डिस्क ब्रेक चेंज वेंज करनी पड़ी, ब्रेक पैड्स चेंज वेंज करनी पड़ी, तो आप ब्रेक ऑयल एक छोटा सा, इससे भी छोटा एक डब्बा आता है इतना सा, वो एक लेके रख लेना सेफ्टी के लिए। ये इंजन ऑयल, अगर आपने सर्विसिंग नहीं करी है, फ्रेश सर्विसिंग नहीं हुई है, जैसे कि थोड़ी सी 500-6,000-1,500 किलोमीटर बाकी है सर्विसिंग होने में, तो आप एक्स्ट्रा इंजन ऑयल भी कैरी कर लो। उससे क्या होता है कि बाई चांस इंजन में लीकेज भी आए तो आप रिफिल कर सकते हो उसे, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो वो डाल सकते हो। लेकिन ऐसा बोतल में मत लेना, वो डायरेक्ट उसमें ले लो। मैं जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए लेके आया। ऐसा बोतल में लोगे तो क्या हो गया, ये देख रहे हो, वाइट हो गया, मतलब कि इंजन ऑयल खराब हो गया बोतल में, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट चीज़ आपका सैनिटाइज़र से क्या होता है, सैनिटाइज़र से आपका हेलमेट में सैनिटाइज़र, एक तो पहले आप सैनिटाइज कर सकते हो, पानी वगैरह हर जगह नहीं मिली तो वो हो गई। नेक्स्ट क्या है कि आप इससे हेलमेट क्लीन कर सकते हो। हेलमेट का जो वाइजर आराम से मारो इस पर, और बढ़िया क्लीनर, सबसे बेस्ट क्लीनर है ये हैंड सैनिटाइज़र। ये हो गई। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, विकी भाई इधर लाओ, तो हम दिखाएंगे ये पैरासीटामोल की टैबलेट, और भी कुछ अब इनो वगैरह हो गया, गैस की हो गई, मूव वगैरह हो गया। मेरे पास था लेकिन अभी घर में मैं भूल गया एक्चुअली, तो अभी जाऊंगा नहीं। तो आप उस तरीके के मेडिकल किट्स भी आपके पास रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, तो मेडिकल किट क्यों भी होगी, क्रैप बैंडेजेस, बाई चांस किसी भी तरीके की कुछ भी इंजरी हुई तो क्रैप बैंडेजेस काम आएगी, वो हो गया। ब्रश ले लेना, सब भूलते हैं, मैं भी कितना बार भूल चुका। ब्रश ले लेना, और ब्रश और ये कॉलगेट, ये दोनों बहुत ही मस्ट। दांत गंदा हुआ तो कैसे बाइक चलाओगे, चेन जैसे ल्यूब करते हैं जैसे दांत को भी ल्यूब करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो फिर वो हो गई। वो होने के बाद अभी आपका ये रहा
मतलब कि ये तो कार का है, मैं डेमो पर्पज़ के लिए लाया हूँ आपको। क्या बाइक पे चार्जिंग सॉकेट आप बाइक पे अलग से लगा ले। मेरे बाइक में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है तरफ से, मैं दिखा दूंगा आपको। तो आप वो चीज़ आप बाइक पे इंस्टॉल करवा लेना, बहुत ही बढ़िया रहता है अगर राइड पे हो तो, क्योंकि फ़ोन चार्ज करना गूगल मैप बहुत ही बैटरी खाती है, ठीक है। तो ये हो गई। ये होने के बाद एक्स्ट्रा एक्सटेंशन बोर्ड अब राइड पे क्या ज़रूरत है भाई। होटल में क्या होता है ना, होटल में जब जा रहे हो एक्सटेंशन बोर्ड कम रहता है, छोटा सा एक प्लग रहेगा और आदमी लोग बहुत सारे रहते हैं और इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे रहते हैं, तो चार्ज करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो कैरी दिस वन एज वेल। और साथ में ये रहे आपके केबल्स एंड डेटा ट्रांसफ़र के लिए ये वगैरह आप ले लेना। ब्लॉगर हो तो ये चीज़ ले लेना ताकि आप डेटा ट्रांसफ़र अच्छे से कर पाओ। ये USB टू ये क्या है कुछ जो भी है, नाम नहीं पता। ये भी है मेडिकल किट, अपने घाव वाव पे लगा के सुखा सकते हो, ये हो गई। और ये है पावर बैंक है, तो उसमें लगा के आप टॉर्च की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ये एक चीज़ हो गई। तो नेक्स्ट चीज़ है ग्लव्स। ये सस्ता वाला ग्लव्स है लेकिन आप अच्छा वाला ले लेना, हम भी जल्दी ही लेने वाले हैं तवांग राइड से पहले। इस तरीके के ग्लव्स लेना, ग्लव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि गिरे तो देखो वो हो गया, फिर ग्रिप भी अच्छा मिलती है। ये फट चुका है, नॉर्मल सा है, जस्ट मैं फॉर रेफरेंस में आपको शो कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बढ़िया सा ग्लव्स ले लेना। और ठंड में जा रहे जैसे हम तवांग जाएंगे तो हमें थोड़ी सी हैवी ग्लव्स चाहिए होगी ताकि ठंड ना लगे। ठंड लगे ना हाथ ऐसा हो जाता है, पूरा बहुत अकड़ जाता है पूरा का पूरा हाथ, वो हो गई। फिर बारिश से बचने के लिए रेनकोट तो बहुत ज़रूरी है भाई। इसने पूरा मेघालय राइड पे हमें इसी ने बचाया है, मतलब एक बूंद पानी नहीं घुसी। मैं इस ब्रांड को ज़रूर से शाउट आउट दूंगा क्योंकि बेस्ट ब्रांड है। आशी, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, आशी.com, ASHIRainwears.com, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। कोई प्रमोशन नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि ब्रांड बहुत ही क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप पहनोगे तो जैकेट की तरह लगती है, ठीक है। तो ये हो गई रेनकोट और रेन पैंट्स, ठीक है। ये दोनों मस्त चीज़ भाई लेके चलो, हमेशा साथ में रखो ही आप। अभी राइडिंग गियर भी पहने हुए हो, राइडिंग गियर के ऊपर भी लाइनर्स होती है, वो हो गई। फिर आपके पास अगर है बजट नहीं है तो ये बूट्स ट्राई कर लो। मैंने ली थी 500 रुपये की, ये बूट्स 500 और ये अंदर में आर्मी सॉक्स 100, तो ये दोनों मिला के मुझे पड़ी 600 रुपये। तो ये बूट्स ले लो। क्यों? ग्रिप देखो बहुत ही बढ़िया ग्रिप है, ग्रिपिंग इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, और काफ़ी हाई एंकल है तो ठीक रहता है। लेकिन हाँ एक इशू अब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्या कि चीज़ें क्या होती है ना कि हम अगर जैसे ये सब चीज़ें, वो देखो किशोर दा जा रहा है, किशोर भाई, ओ किशोर भाई चला गया बंदा। तो अभी जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो हो गई, ले ली हमने। इसके बाद और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके सर को बचाएगा। सर के बचाएगा क्या? एक बढ़िया सा हेलमेट। एक बढ़िया सा हेलमेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सा हेलमेट है, इसमें मैंने व्लॉगिंग का सेटअप वटअप तैयार कर रखा है। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी ही मेरे चैनल पे कि मेरा व्लॉगिंग सेटअप कितने का है, कैसा है, क्या है। तो एक अच्छा सा डीफॉगर हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीफॉगर है ताकि आप फॉग में चलाओ, बारिश में चलाओ तो डीफॉग होते रहे, ठीक है। ये होगी। लो भाई विकी भाई, ये दुकान है मेरा छोटा सा क्या है विकी? ये मेरा छोटा सा दुकान क्या क्या बेच रहे हो भैया? ये 100 का है, 100 बहुत सस्ता है लेकिन ये मेरे को बेच देना, ठीक है। का कम है। तो फिर आई वाज टॉकिंग अबाउट राइडिंग गियर्स। राइडिंग गियर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेघालय हम लोग गए थे, चलो दिखने में लुक भी तो अच्छा लगता है, लेकिन राइडिंग गियर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्शन आपको मिलता है, एल्बो, चेस्ट प्रोटेक्शन, आपको शोल्डर प्रोटेक्शन, बैक प्रोटेक्शन, सब कुछ। और पैंट्स भी, राइडिंग पैंट्स भी अगर अफोर्ड कर सकते हो ले लो, वरना नी गार्ड ले सकते हो आप। और राइडिंग बूट्स की वो मैंने जो बूट दिखाया वो सस्ता वाला बूट है, वो नॉर्मल बूट है, डेली यूज़ के लिए। लेकिन राइडिंग बूट्स में क्या होता है, वो स्टील टो होता है और ग्रिप ज़्यादा होता है, वो वाटर प्रूफ भी होता है, बहुत अच्छा सा। बहुत सारे ब्रांड मैं जल्दी ही लेने वाला वो सारी चीज़ें, और हैंड ग्लव्स भी। तो वो सब चीज़ों की रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जो बेस्ट होगा, जो कि आपको लेना चाहिए, मतलब वही चीज़ें मैं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि ओवर प्राइस है या कम दाम में दिखा के घटिया सा चीज़ दिखा, वैसा कुछ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो वैसे वो ये सारी चीज़ें आप हमेशा से याद रखना। अगर कुछ मेरे से छूट गया हो तो आप ज़रूर से मेरे से पूछना, मैं शायद हाँ। और एक चीज़, पावर बैंक प्लीज़ से प्लीज़ लेना। पावर बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, मुझे भी पड़ी थी, लेकिन अभी क्या है वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे करके अभी खरीद रहे हैं। नवंबर में जैसे तवांग का राइड है, उससे पहले हमारे पास सारी की सारी चीज़ें होगी। बाइक पे लाइट्स होंगे, मॉड्स होगी, एक्स्ट्रा टूरिंग किट होगी, सब कुछ होगी। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा आप लोगों को भी देख के। तो अभी क्या करें, इतना कुछ में हमको बजट बना के करना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ आपको भी ऐसे ही करना पड़ता है। हम लोग नहीं है रिच क्लास और लाइक वी आर फ्रॉम ए मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास भी कहूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या, हाँ
कहाँ से मैं चढ़ के आऊँ, कहाँ से जो ये वीडियोस जो बंदे देख रहे होंगे उनको भी राइडिंग का शौक होता है, लेकिन वो किस तरह से मैनेज करते हैं। ऑब्वियसली हमारा ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे है बैकग्राउंड में कि उठाए चल दिए, हम लोग किसी तरह से मैनेज करके जाते हैं। तो मैंने भी धीरे धीरे करके ही ये सब चीज़ें खरीदी है, एक बार में ऐसा नहीं कि मैंने सारी की सारी उठा ली है, धीरे धीरे करके खरीदी है। तो आप भी ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक चीज़ खरीदो, एक एक चीज़ खरीद के जब आपके पास सारी कुछ हो जाएगी तो आपको भी खुशी होगा कि हाँ यू आर ऑल सेट फॉर ए वेरी गुड राइड। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो अभी मैं भी थक चुका, धूप बहुत है, निकलना है। और एक शूट है आज, मतलब संडे में मेरे को ऑलमोस्ट 4 सूट से 5 सूट है, तो वो सारे सूट्स मेरे को ख़त्म करने हैं। तो चलिए विद दैट सेड बिकी भाई आ जाओ। बिकी भाई दुकान खोल के बैठा हुआ है यहाँ पे, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे हमने प्लॉट करके रखी है। हमारा एक और सूट है इस सूट के बाद, तो वो सूट भी खत्म करना है। तो हम बिकी भाई का थैंक यू बोलना चाहेंगे। आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ, बाहर आ। अंधेरा में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। हैंडसम अंधेरे में क्यों छुपता, आ जाओ बाहर। हाँ तो बिकी भाई ऑन वन कॉल, बिकी भाई हमारा आ गया, लव यू ब्रदर। तो आ गया, तो थैंक यू फॉर दैट। और इस व्लॉग को इस तरीके की व्लॉग्स बनाना चाहता हूँ क्योंकि राइडर हूँ, राइडर बनने की तरफ बढ़ चुका हूँ, और एज ए रेस्पॉन्सिबल व्लॉगर छपड़ीगिरी नहीं कर सकता, अच्छे अच्छे कंटेंट लानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें देखो, हाँ जानता हूँ व्यूज़ नहीं मिलती, कोई बात नहीं, लेकिन वैल्यू प्रोवाइड करना मेरा दायित्व है, तो मैं वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँगा। व्यूज़ हाँ थोड़ा बहुत कम मिले कोई बात नहीं, एक टाइम पे आएगी व्यूज़ भाई, आएगी व्यूज़ का नौटंकी हाँ होगा, चैनल भी मोनेटाइज होगा, एक टाइम पे हो जाए, है कि नहीं? हाँ जरूर चलो चलो बिकी भाई कुछ बोलना चाहेगा? बस कुछ नहीं करना, राइड लाइक करना है, हाँ। सब्सक्राइब करना है और शेयर दबा के शेयर करो, दबा के शेयर करना है। हाँ। राइड पे मैं तो बाइक चला रहा था, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन एज ए न्यू राइडर मैं बिक्की से थोड़ा पूछना चाहूँगा कि इसको कैसा कैसा दिक्कत आया राइड पे। तो चलिए बिक्की भाई बताइए आपको कि किस तरीके की दिक्कत आपको फेस करनी पड़ी राइड पे। सबसे पहले तो राइडिंग जैकेट लेना होगा, हाँ सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, और ग्लव्स लेना होगा बहुत ज़्यादा, अब बूट लेना होगा, और रेनकोट तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। रेनकोट हम थैंक यू संदीप भैया कि मेरे को बच्चा ले रेनकोट दे, मतलब प्रोवाइड किए थे ये। मैं मतलब कि 3 या 4 रेनकोट साथ में कैरी करके ले गया था, क्योंकि मेरे को पता था सब लोग इग्नोर करते हैं कि रेनकोट नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ले गया था तो सारे के सारे बच गए। ऑलमोस्ट 1 घंटा बारिश हुआ तो उसमें हम लोग बच गए। एक अच्छा सा हेलमेट लेना चाहिए, हाँ और ये सभी है। तो अभी जो मैंने चीज़ें बताई बिकी भाई, वो सब चीज़ें ठीक है कि और भी कुछ ऐसा होना चाहिए? कि मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं पक्का मिस आउट, एज ए न्यू राइडर मेरे को लग रहा है कि हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है, हाँ। और मुझे तो इतना ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये। हाँ तो अभी मैं जानता हूँ कि मैं कोई ना कोई चीज़ तो पक्का मिस आउट कर चुका हूँ यहाँ पे, मेरे को ऐसा मन में लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। तो आप ज़रूर से कमेंट करके पूछ लेना मेरे से कि हाँ क्या भाई इस तरह का ये भूल गए वो भूल गए, तो मैं ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब चीज़ों का नाम लिखने की कोशिश करूँगा, लिख ही दूँगा और क्या। ठीक है, तो चलिए विद दैट सेड, ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या करना है आपको जल्दी से जल्दी हमें दाढ़ी वाला व्लॉगर को अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाओ। क्यों पहुंचाओ, उनको भी तो थोड़ा वैल्यू मिलने दो ना, कि हमारे कंटेंट से थोड़ी सी आपके अगर राइडर फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप घूमने वगैरह जाते हैं तो उनको भी हमारा वीडियो शेयर करो, वो भी देख के सीखे यार कि हाँ राइडिंग कैसे होती है, क्या क्या चीज़ है बैकग्राउंड में। बहुत हम तो डायरेक्ट आपको मोटर व्लॉग में दिखा देते हैं बहुत सारी चीज़, लेकिन उसके बैकग्राउंड में आपको कितना काम करना पड़ता है वो भी तो देखना है ना। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विद दैट सेड, दाढ़ी वाला व्लॉगर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।